कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली नंबर को लेटर से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर ही वो मिस्टेक करते हैं। और क्या आप इसको 5 सेकंड में इस पैटर्न्स का नेम बता सकते हो? टाइम्स अप। तो इसका नाम है अल्फाबेट मिरर पिरामिड। और नंबर पैटर्न्स तुमने तो बनाया ही होगा, और नंबर पैटर्न्स काफी इजी था। हमने जो उसका कोड देखा था, हमने उसका जब डायग्राम किया था, तो वो जो नंबर पैटर्न था काफी ज्यादा इजी लगा था। बट इसमें लॉजिक सेम है, बट अल्फाबेट पर अगर हम ट्राई करेंगे तो उसके बाद से देखेंगे कि क्या इसमें एक नंबर पैटर्न्स में एक अल्फाबेट मिरर पिरामिड पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आगे हम देखने वाले हैं। तो अगर तुम ये पैटर्न्स बिना देखे अगर कर सकते हो तो तुम ऑलरेडी डीएसए में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, अच्छी हो। आई मीन आई वाज सेइंग लाइक अगर तुम पैटर्न्स ऑलरेडी अगर जानते हो, अगर तुम पैटर्न्स देख के अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो तुम ऑलरेडी डीएसए में ज्यादा अच्छे हो। पर अगर नहीं तो घबराओ मत, क्योंकि मैं इसको 8 या 10 मिनट के अंदर मैं इसकी सारी लॉजिक्स तुम्हें बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ डेली डीएसए विथ जावा का कंटेंट मिलता है, और मेरा फ्री डीएसए कोर्स उदयमी पे है, वो वहां से चेकआउट जरूर कर लेना, भूलना नहीं। क्योंकि और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए मैं बोल रही हूँ चेकआउट करने के लिए, क्योंकि इसका जो कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो चलो अब समझते हैं अल्फाबेट मिरर पिरामिड पैटर्न्स। इस पैटर्न्स का नेम, बहुत सारे पैटर्न्स तो सामने आ जाता है, बट उस पैटर्न्स का नेम नहीं पता होता है कि इस पैटर्न्स का नेम क्या है। इस पैटर्न मिरर पिरामिड पैटर्न्स हो गया, पिरामिड पैटर्न्स हो गया, स्टार पैटर्न्स हो गया, ट्रायंगल पैटर्न्स है, लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न्स हो गया, हाफ डायमंड पैटर्न्स। तो जितने भी मैं पैटर्न्स बता रही हूँ उसके साथ आपको नेम भी मिलेगा। ओके, तो इस वजह से आपको पता रहेगा कि ये इस पैटर्न्स को मुझे समझना है और इस पैटर्न का अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस पैटर्न्स को सबसे पहले, जब भी मैं पैटर्न्स आपको बताती हूँ तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सबसे पहले अप्रोच बताऊँ, देन उसके बाद से मैं अप्रोच बताने के बाद उसका फॉर्मूला बताऊँ, देन उसको कोड लिखूँ, देन ड्राई रन करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ, इंटरव्यू होते हैं इस पैटर्न से रिलेटेड वो मैं बताऊँ, और लास्ट में मैं इसका जो भी समरी होता है वो मैं बताती हूँ, और नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। ओके, तो बने रहिए इस चैनल पे। तो चलिए समझते हैं इस पैटर्न्स का फर्स्ट अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच आई गेस आपको हमारी स्क्रीन दिखती होगी। तो चलते हैं हम इसका अप्रोच समझने। पहले तो सबसे पहले आपने पैटर्न को देख लिया होगा, ठीक है। तो अप्रोच समझने के लिए सबसे पहले मैं पार्ट 1 देखती हूँ। पार्ट 1 देखते हैं कि क्या अप्रोच है। तो जो पैटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से ए है, ठीक है, ए बी ए ए बी सी ए एन इक्वल टू 5 के लिए मैं इसको कर रही हूँ। देन उसके बाद ए बी सी डी सी डी डी, ठीक है। ये पैटर्न है हमारा, ठीक है। ओके, तो इसको कुछ 3 अलग पार्ट्स में हम तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग इसमें काम हो रहे हैं। फर्स्ट काम ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी स्पेस बन रहा है, ठीक है। आप कैसे, मैं जब भी पैटर्न्स को देखती हूँ सबसे पहले मैं देखती हूँ कि कहाँ पे स्पेस बन रहा है, कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है अल्फाबेट्स की या नंबर की। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से इसको सबसे पहले तो मैं डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कितने स्पेस है, 1 2 3 स्पेस है, ठीक है। 3 स्पेस बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आई गेस यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो रो 1 में आप देखेंगे, यहाँ पे मैं पार्ट 1 में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, स्पेस के बारे में, ठीक है। तो रो 1 में आप देखेंगे कितने स्पेस है, 3 स्पेस है। रो 2 में कितने स्पेस है, रो 2 में कितने स्पेस है, 2 स्पेस है, ठीक है। और रो 3 में कितने स्पेस है, 1 स्पेस है। रो 4 में कितने स्पेस है हमारे, 0 स्पेस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर रो 1 है तो यानी कि i इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। रो 2 है तो i इक्वल टू 2 हो जाएगा, रो 3 है तो i इक्वल टू 3 हो जाएगा, रो 4 है तो i इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आउटर लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम हो रहे हैं हर रो के साथ। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, एस स्पेस इक्वल टू n माइनस। तो पार्ट 1 में जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो होगा स्पेस इक्वल टू
एन माइनस वन। वो मैं क्यों कह रही हूँ एन माइनस वन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो कितने नंबर ले रहे हैं हम, 5 ले रहे हैं, 5 माइनस वन यानी कि 4, ठीक है। उसी तरीके से एन माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, देन उसके बाद से 5 माइनस टू हो जाएगा 3। इस तरीके से हमारी ये स्पेस होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो एन इक्वल टू 4 है, लाइक सपोज अगर हमारे पास एन इक्वल टू 4 है, एन इक्वल टू 4 पे लेते हैं, तो रो आई, लेट सपोज रो 1 यानी कि आई इक्वल टू 1, देन इसके बाद से अगर मान लो एन इक्वल टू 4 है, तो स्पेस हमारी कितने बनेंगे, एन माइनस 1, ओके। तो यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, रो 4 है, रो 4 अगर मान लो रो 1 के लिए मैंने देखा, इसी तरीके से मैं रो 4 के लिए देख रही हूँ, तो आई इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि स्पेस कितने हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू 4 है माइनस, और आई की वैल्यू एन माइनस, मैंने क्या बोला, आई नॉट 1, एन माइनस आई, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 स्पेस, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि पहला जो फॉर्मूला लगने वाला है वो एन माइनस आई का लगने वाला है, ठीक है, स्पेस के लिए, स्पेस के। तो ये वाला जो पार्ट था काफी ज्यादा इजी था, हमने ये पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, स्पेस के लिए हम 1 से लेकर एन माइनस 1 तक हम इसमें लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग लेटर ऑब्जर्व करो। इंक्रीजिंग लेटर इन द सेंस कि हमारे जो अगर रो 1 है तो ए है, ठीक है, रो 2 है तो हमारा ए बी हो रहा है, रो 3 है तो हमारा ए बी सी हो रहा है, रो 4 है तो हमारा ए बी सी डी हो रहा है, और रो 5 है तो ए बी सी डी ई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली नॉर्मल इंक्रीजिंग अल्फाबेट पैटर्न से जो हमने पहले भी बनाया है, यानी कि ए प्लस जे माइनस 1, जो कि हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न होता है, यानी कि जे इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, ये लोग जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा, ठीक है। और जिसको लेटर निकालना है, बेसिकली लेटर निकालने की मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, जो ओके। पार्ट 2 भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तो पार्ट 1 हमने लिख के समझ लिया, पार्ट 2 समझते हैं। पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले, इंक्रीजिंग अल्फाबेट देखने वाले, इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्व करो। अब इसमें देखेंगे कि रो 1 में हमारा जो हमारा रो 1 में ए है, रो 2 में हमारा ए बी हो गया, ठीक है, रो 3 में सी बी सी हो गया, हम 4 तक लेके चलते हैं, ठीक है। रो 4 में ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ है, जो लूप चलेगा वो हमारा चलेगा जे इक्वल टू 1 टू जे लेस देन आई तक चलेगा, ठीक है। और जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ए प्लस जे माइनस 1 तक, मतलब ये सेकंड वाले पार्ट में हमारे ये फॉर्मूला काम आएंगे, ठीक है। तो 2 लूप हो गया हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। पार्ट सी में हम देखेंगे डिक्रीजिंग लेटर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग लेटर ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि रो 1 में कुछ नहीं है, सिंगल ए है, ठीक है। रो 2 में आप देखेंगे ए बी ए है, बी के बाद सीधा ए आ रहा है, ठीक है, बी के बाद सीधे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है। उसके बाद से रो 3 में हमारा ए बी सी बी है, सी के बाद सीधा बी आ रहा है, और रो 4 में ए बी सी डी सी बी है, डी के बाद सीधा सी आ रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे, कि अभी तो इंक्रीजिंग हो गया, पहला स्पेस हो गया, दूसरा इंक्रीज होगा, तीसरा जो पार्ट है हमारा, मैंने पहले ही बोला था 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे डिक्रीजिंग हमें ऑब्जर्व करना है, डिक्रीजिंग ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले रो में हमारा ए है, रो 1 में हमारा ए है, ठीक है। रो 2 में हमारा क्या है, बी और ए है, ये आ रहा है, यानी कि रो 2 में हमारा सिंगल ए है, और रो 1 में सिंगल ए है, और रो 2 में हमारा ए बी है, यानी कि ए बी ए है, ए बी है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रो मतलब यानी कि बी के बाद ए आ रहा है, ए तो पहले यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से रो सी में हमारा क्या है, ए बी सी डी ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी बी ए डिक्रीज हो रहा है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए डिक्रीज होगा। उसके बाद से क्या हमारा रो 4 में ए बी सी डी सी डी ए, यहाँ पे फिर से देखेंगे आप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी के बाद सीधा सी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिडिल लेटर रिपीट नहीं होता, जितने भी हमारे मिडिल लेटर है यहाँ पे देखेंगे, मिडिल लेटर में मतलब ए बी सी डी है ना, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रो 4 में डी सिर्फ एक बार आया सेंटर में, उसके बाद सीधा सी उल्टा शुरू हो गया, ठीक है। तो टॉप राइट साइड का लूप यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड का लूप हम देखेंगे, तो ये आई माइनस 1 से शुरू होगा, नॉट आई से शुरू होगा। तो ये हमारा चलेगा के इक्वल टू आई माइनस 1 से 1, मतलब 1 तक चलेगा, ठीक है।
तो इसमें जो लेटर हम बनाएंगे, अभी तक सेकेंड वाले लूप में a प्लस जे माइनस वन लिखते थे, यहाँ पे जो लेटर बनेगा a प्लस के माइनस वन का चलेगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब इससे हम लेटर को निकालेंगे। तो आएगी स्क्रीन पार्ट हमने समझ लिया। अब यहाँ पे कोड हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने के बाद इसको हम जब ड्राई रन करेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज हमने लिखा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने कोड को लिखने। तो अब यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 से ही लेते हैं, आई इज लेस देन n और आई प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर एक फॉर लूप हमें लगाना है जे के लिए। जे के लिए एक फॉर लूप, सॉरी पहले स्पेस करिए, तो एस स्पेस हमारा यहाँ से एस इक्वल टू चलेगा, एस लेस देन एन माइनस आई, जैसा कि जो पहला फॉर्मूला था। और क्या होगा, एस प्लस प्लस होगा। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे अपने स्पेस को। इसके बाद दूसरा फॉर लूप चलेगा जे का, जे इक्वल टू 1। ठीक है, और जो जे चलेगा हमारा लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पे जे प्लस प्लस। ये हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न हम देख रहे हैं। तो कैरेक्टर और लेटर इक्वल टू, यही फॉर्मूला था, कैरेक्टर ए प्लस जे माइनस आई। ठीक है, अब इसको लूप को बंद कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे लेटर को। ठीक, तो ये हमारा लूप बंद हो जाएगा। फिर हमारा फॉर लूप आ जाएगा जे के इक्वल टू, मैंने बोला था कि आई माइनस वन से चलेगा और 1 तक चलेगा, यानी कि आई माइनस वन और के, क्योंकि ये डिक्रीमेंट वाला पैटर्न है। ठीक है, के इज लेस देन, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आई नहीं है, और के माइनस वन डिक्रीमेंट वाला पैटर्न है, तो इसी तरीके से चलेगा। फिर से यहाँ पे हमें लेटर भी प्रिंट कराना है, कैरेक्टर लेटर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस के माइनस, ठीक है, ए प्लस के माइनस 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे। फिर से हमारे पास जो लेटर होगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट रन करेंगे क्योंकि हमें न्यू लाइन भी लेना है। तो ये हमारा रहा कोड। अब इसका हम ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, ड्राई रन करने के लिए ओके, तो ये हो गया आई, ओके, ये हो गया एस, और ये हो गया जे, और ये हो गया के। ठीक है, यही लूप है, ये 3 लूप हो गया। कितने लूप हमने लगाए, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप हमने यहाँ पे लगाए हुए। ठीक है, तो इसमें 3 लूप है, सॉरी 1 सेकंड, कितने लूप है, 1 लूप है, 2 लूप है, 4 लूप है बेसिकली। तो जो एक रो के लिए हो गया, पहला लूप जो हो गया वो स्पेस के लिए हो गया, दूसरा लूप हो गया इंक्रीजिंग लेटर के लिए हो गया, और तीसरा लूप हो गया डिक्रीजिंग लेटर के लिए। ठीक है, उसके बाद से मिडिल लेटर स्किप करके ये बोल दिया। तो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, कोड रन करने के, ड्राई रन करते हैं बेसिकली। तो ड्राई रन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे आई इक्वल टू 1, तो स्पेस जो चलेगा आई इक्वल टू अगर 1 पे, तो यहाँ पे देखेंगे एस इक्वल टू, एस इज लेस देन एन माइनस 1 तक, एन माइनस आई तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 तक, आई इज लेस देन एन, आई इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट किया ना इसको। ओके, तो यस हमारा जो है एस टू, अब इसमें क्या हमने फॉर्मूला लगाया है, लेस देन एन माइनस 1, लेस देन एन माइनस 1 मतलब यानी कि 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 तक स्पेस वाला लूप चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ प्रिंट कराते हैं, देखिए 1 2 3 स्पेस हो गया। ठीक है, अब आते हैं के वाले पे। के वाले पे देखेंगे के इज लेस देन आई माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे के कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो देखना है हमें, नहीं स्पेस की बात से हमारा जी वाला लूप प्रिंट होगा, तो इसको हटा देते हैं। तो जे के लिए हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 1 2, और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 1 से 1 to 1 तक चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिर उसके बाद से लेटर के पास आएगा, और यहाँ पे ए प्लस जे है और माइनस 1 है, तो ए की वैल्यू 65 हो गया, प्लस जे की वैल्यू 1 हो गया, और माइनस 1 यानी कि 66 माइनस 1, और ये हो जाएगा 65। क्या प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्पेस के बाद से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो के वाला लूप चलेगा। अब के वाला लूप चलने के बाद से आप देखेंगे
के आई माइनस वन, यानी कि के जो है यहाँ पे ए आई के हो गया, के का देखते हैं यहाँ पे, तो के आई माइनस वन यानी कि वन माइनस वन, यानी कि के हमारा जीरो से लेकर, ठीक है, और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ऑब्वियसली के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और के माइनस वन यहाँ पे आएगा, और ए प्लस के यानी कि ए प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 65, और के की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, माइनस वन यानी कि 65, तो ए ही हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा के ए हमारा वहां पे प्रिंट हो चुका है, ओके। अब आते हैं हम सेकेंड वाले लूप पे, तो स्पेस हमारा प्रिंट हो गया, और जो हमारा आई माइनस वन जीरो यानी कि 1 सेकेंड, पी इज ग्रेटर द स्पेस, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई माइनस वन जीरो, ओके। पहले ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जो के वाला जो केस है, के इक्वल टू आई माइनस वन यानी कि जीरो माइनस वन, और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं है, ओके। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो के वाले लूप है, तो यहाँ पे आप देखेंगे के कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई माइनस वन मतलब वन माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, यानी कि जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये हमारी लूप चलेगी ही नहीं। अब हम आते हैं सेकेंड वाले, मतलब सेकेंड वाले उसमें, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेस देखते हैं, तो स्पेस ही आप देखेंगे 1 2, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2, यानी कि 1 2 2, यानी कि कहाँ कितने स्पेस हो, 2 स्पेस हो, यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद से अब जे पर आएगा, तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये तो आई का, ये हमारा ये आई इक्वल टू 2 हो गया ना, आई इक्वल टू 2 हो गया, और ये किसके लिए था, हमारे स्पेस के लिए था, और ये हमारा जे हो गया, तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे 1 2, अब जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, तो जिस ग्रेटर इक्वल टू आई है, तो 1 to 2 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 2 तक चलेगा, पहले तो 1 टाइम्स चलेगा, तो 1 टाइम्स के लिए यहाँ पे 65 का फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पे 65 प्लस 1 माइनस 65 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे 66 माइनस 1, और ये हो जाएगा 65, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं कर दिया, ठीक है, हाँ 8 मिनट हो जाएगा, यहाँ पे 8 मिनट हो जाएगा, 65 किसका अस्सी वैल्यू है, 1 का है, 65 किसका है, ए का है, तो यहाँ पे 2 ही स्पेस होंगे, और यहाँ पे 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आप देखेंगे जे की वैल्यू 1 थी, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 1 to 2 तक ही लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 67 माइनस 1, यानी कि 66, 66 किसका असली वैल्यू है, डी का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, आई गेस समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे के वाला, अब तो ये जे वाला लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा फिर से जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जबकि 3 हमारा है, 3 इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, जो कि ये ग्रेटर है ना, तो ये लूप खत्म हो जाएगा, के पर आ जाएंगे। अब के कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई माइनस 1 है हमारा, ठीक है, यहाँ से 2, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो के इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1, 2, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1, ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये कंडीशन हमारी चल गई है, ठीक है। अब ये कंडीशन जब चली है हमारी, ठीक है, तो ये 1 टाइम्स ही होगा, फिर इसमें आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर लूप के अंदर आएगा, और फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाली जो फॉर्मूला है वो लगेगा, तो जब ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस के, यानी कि 65, ए की वैल्यू क्या है, 65 प्लस के की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1, यानी कि 66 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 65, 65 किसका असली वैल्यू, ए का, यानी कि हमारा ए यहाँ पे प्रिंट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो की हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 65 ए आया, तो यहाँ पे क्या हम प्रिंट करेंगे, ए भी हो गया और यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे आउटपुट में जो हमारा पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे ए हो गया, ए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हो गया ए बी हो गया, ए बी मतलब स्पेस हो गया, फिर ए हमने प्रिंट किया, फिर बी प्रिंट हो गया क्योंकि 2 बार जे का लूप चला और के का लूप एक ही बार चला, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। ठीक है। अब उससे तीसरी बार लूप चलेगा। ठीक है। तीसरी बार मैं 3 तक बताऊंगी आपको, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ड्राई रन भी कर सकते हो, अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है। और स्पेस देखते हैं, तो स्पेस 1 to n-1 तक चल रहा है, 1 to n-1 तक चल रहा है। ठीक है। यानी कि स्पेस जो चलेगा, यानी कि 3 हो गई है, तो 1 to A4 -1, यानी कि 1 to ये चलेगा 1, यानी कि कितना स्पेस हो गया, 1 स्पेस हो गया, मतलब तीसरे में 1 स्पेस हो गया। तो यहाँ पे कितने स्पेस आएंगे, यहाँ पे अभी तक 2 स्पेस हो रहा है। ठीक है। 2 स्पेस की बात ही बता, अब इसमें एक ही स्पेस रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर अल्फाबेट आएगा। ठीक है। अब स्पेस तो प्रिंट हो गया, एक ही स्पेस करना है। आई 2 के लिए स्पेस 1 हो गया। ठीक है। अब जे का लूप देखते हैं, तो जे हमारा है 1 to जे लेस देन इक्वल टू आई है ना, तो 1 2 हो जाएगा और ये हमारा चलेगा। आई की वैल्यू क्या है, ये हमारी 1 to 3। क्या था हमारा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू 3 है। तो ये जो जे की लूप चलेगी वो 3 टाइम्स चलेगी, क्योंकि 1 to 3 तक चलेगा, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्योंकि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, तो ए प्लस जे -1, तो जे अगर मान लो जे इक्वल टू 1 है फिलहाल, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 1 -1, ये हो जाएगा 66 -1, ये हो जाएगा 65, 65 के प्लस ये 1 का है, ए का है। ठीक है। ए प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। अभी मैं चलते हैं, यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा इस वाले पर्टिकुलर प्लेस पे क्या आएगा, ए की स्पेस पे अब ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, क्योंकि 1 to 3 तक चलेगा, देखिए इंक्रीमेंट हो गई, तो जे की वैल्यू क्या होगी, अब ये हो जाएगा 65 प्लस 2 -1, यानी कि हो जाएगा 67 -1, ये हो जाएगा 66। 66 किसकी आज की वैल्यू, बी की है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बी, ये बी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद से जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे 65 प्लस आई प्लस जे यानी -1, 65 68 -1, ये हो जाएगा 67। 67 किसकी आज की वैल्यू, सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, अब तो जे की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि हमारा लूप के बाहर हो जाएगा, क्योंकि जे इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं के वाले के पास, के कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई -1 टू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, 3 -1 टू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 2 टू हमारा के की वैल्यू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि के की वैल्यू हमारी चलेगी 2 टाइम्स। ठीक है। डिक्रीमेंट हो रहा है ना ये, तो मान लो अगर के की वैल्यू हमारी है 2, के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ए प्लस ए -1, तो ए की वैल्यू क्या है 65 प्लस के की वैल्यू क्या है 2 -1, यानी 66 67 -1, तो 66 है। 66 किसकी वैल्यू हमारी, बी की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया हमारा आउटपुट, ये हो जाएगा यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा के क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमने -9 लगाया। उसके बाद से हो जाएगी 65 प्लस 1 -1, यानी कि 66 -1, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगी ए की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आ गया हमारा ए। ये तो हमने 3 टाइम्स लूप चलाया आई इक्वल टू 3 तक, तो ए बी सी डी ए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट भी हमारा ड्राई रन के अकॉर्डिंग आया। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ड्राई रन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके अभी तक हमने ड्राई रन भी कर लिया। ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, हमने इसमें 3 लूप्स लगाए हैं, लेकिन वो सीक्वेंशियल है, नेस्टेड नहीं है, इस वजह से इसमें जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 होने वाली, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स के बारे में समझ जाते हैं। टिप नंबर 1 जो है, वो मिरर पैटर्न में हमेशा 3 पार्ट्स में तोड़। जब भी हमारे पास मिरर पैटर्न है, तो उसको 3 पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करो। पहला स्पेस, दूसरा इंक्रीजिंग और तीसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है।
और जो टिप नंबर 2 है ये है कि जब भी हम मिडल एलिमेंट रिपीट ना हो, अब देखो कि मिडल एलिमेंट अगर रिपीट नहीं है इसलिए डिक्रीजिंग लूप ऑलवेज i-1 से शुरू होगा, ठीक है? यानी कि जो हमारी मिडल एलिमेंट है वो अगर रिपीट नहीं होता है तो हमेशा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो स्टार्ट होगा, जो लूप स्टार्ट होगा i-1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? आई से नहीं होगा। ये टिप नंबर 2 है और ये फॉर्मूला सिर्फ अल्फाबेट पैटर्न से नहीं, नंबर मिरर पैरामीटर पैटर्न में भी सेम होने वाले हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, एक अल्फाबेट को निकालने के लिए हम वहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस हो रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल नंबर पैटर्न के जैसा ही है। तो इंटरव्यू में बोलो डिक्रीजिंग स्टार्ट फ्रॉम i-1 टू व्हाट डुप्लीकेट द पीक कैरेक्टर, ओके? तो ये थोड़ा सा तुम्हें प्रोफेशनल दिखाएगा, ओके? तो ये था अल्फाबेट मिरर पिरामिड पैटर्न, वो भी जावा में। मैं इसे सी प्लस में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं जावा में ही सारे कोड करती हूँ। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है। ओके, तो आपको कौन सा नेक्स्ट पैटर्न चाहिए, नंबर नंबर मेरा मिरर पिरामिड पैटर्न्स, या फिर आपको एक हेलो डायमंड पैटर्न होता है वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, बटरफ्लाई पैटर्न होता है वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। बटरफ्लाई पैटर्न से देखने में तो बहुत ज्यादा हैवी है लेकिन वो भी थोड़ा सा इजी है। तो जो मेरा डीएसए का कोर्स है वो मेरा उडमी पे ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय।